इस जूम मीटिंग में मुझे लाने के लिए और यहाँ उपस्थिति देने के लिए इनके लिए मैं सभी साथियों को जोहार करती हूँ। और जो जितने भी मैंने हमारे मतलब मंच पे आए हैं और जूम मीटिंग के तहत बस्तर के लिए इतनी चिंताजनक और इतनी तय दिल से जो जुड़े हैं, उन सबको आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि बस्तर की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर स्थिति की ओर जा रही है। और इसलिए मैं जो मतलब जो भी चीजें मैं बताऊंगी और जो चीजें कि क्या वास्तविक चीजें यहाँ हो रही है, और हमारे मनीष जी तो हैं ही हैं, वो तो बताएंगे ही, वो भी हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि मनीष जी हमारे प्रेरणादायक हैं, और वो कैसे वो किस तरह से लंबे समय से लड़े हैं। तो हम उनके एक बहुत ही ज्यादा उनके प्रति हमारा एक वो भावना है, और जो चीजें वो लड़ते हैं तो है। और खास करके मेरा सबसे पहले ये सवाल भी है कि बस्तर मतलब छत्तीसगढ़ सरकार ने बातचीत के लिए एक काफिल डाला। उन्होंने कहा बातचीत करना चाहिए। लगातार अमित शाह कहते थे, विजय शर्मा कहते थे, हर जगह में बात आती थी बातचीत होनी चाहिए, बातचीत होनी। अगर माओवादी से हम बातचीत करना चाहते हैं, वायरलेस में, फोनों में, सब में, तो इतनी बड़ी बात उन्होंने पहल किया। पहल करने के बाद माओवादी पार्टी ने भी अपनी तरफ से जवाब दिया। जो बेला जी बोल रहे थे कि उसी तरह हमको भी पता है, जैसे कितने स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट माओवादी ने भी दिया, और बोल रहे हैं कि हमको भी बातचीत करना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। और यही नहीं है कि जो जो माओवादी है, रुपेश जी है, मतलब जो कमरेड है, उन्होंने भी देखिए कहीं ना कहीं उनको लगा कि इतनी जंगल में अपना खुद का भी मतलब इतना बड़ा युद्ध भूमि में होते हुए भी विकास तिवारी को बुला के एक लंबा इंटरव्यू दिए। क्यों दिए, क्या क्या कारण से दिए, वो सब आप सबने सुना। तो उस हालत में भी वो सीधा अपने आर पार की लड़ाई की दिशा में भी बुला के इंटरव्यू दे के बता रहे हैं कि हमको बातचीत करना चाहिए, युद्ध विराम को यहाँ रोक दे, सब कर दे। लेकिन फिर भी सरकार ऐसा क्यों कर रही है? हमारा सवाल तो अब सरकार पे रहता है ना। सरकार को क्यों ये लगता है कि क्यों, सरकार ने खुद बोला लोकतंत्र तरीके की बातें कहती है सरकार, फिर सरकार बातचीत की बात को पहल करके, माओवादी तरफ से भी बातचीत की बात को पहल करके, दोनों के बीच में जब बातचीत की बात, दोनों बंदूकधारी की लड़ाई में ये बात आई है, तो अब उस पर चिंता करना चाहिए, उसके बातचीत के लिए एक ऐसा संतुलन बनाना चाहिए सरकार को भी। फिर ये क्यों हो रहा है, जैसे 22 तारीख को जो मतलब एक लड़ाई के लिए बंदूक के लोग पे इतने तादाद फोर्स को लेके वहां जो दुर्गा राज मेट्टा और करे मेट्टा जो बोलते हैं, नंबी पहाड़, ये सारे पहाड़ों में इतनी बम बारूदे, इतनी गोली, इतनी चीजें चली है। उससे इतना मतलब 5-6 दिन तक लगातार युद्ध में, युद्ध भूमि को ऐसे बना के रखा गया। तो सरकार एक तरफ बातचीत की बात करती है, माओवादी भी बोल रहे हैं, तो फिर तब तक के लिए विराम देना चाहिए ना इस युद्ध भूमि को। इस तरह से गोली चलना बंद होना चाहिए। लेकिन उसमें जो हुआ, बड़े बड़े पूरे पेपरों में, टीवी में, हर जगह चल रहे बड़े बड़े लीडर हैं, इड़मा है, क्या देवा हैं, तो हर अनेक ऐसे लीडरों का नाम ले लेके जो चीजें करते गए हैं। तो ये इससे हमको ये शक हो रहा है कि मतलब शांति वार्ता की जो बात सरकार कर रही है, कहीं ना कहीं उनकी नीयत साफ नहीं लगती है हमको भी। सरकार ठीक है, सरकार आज बहुत ज्यादा हावी हो चुकी, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी हावी हो किस तरह से लड़ने से नुकसान किसका जा रहा है, सबसे ज्यादा तकलीफ किसको जा रहा है? अभी मुझे कुछ मतलब मैंने बताया कि ऑनलाइन में ऐसा मीटिंग होने वाला है, उन्होंने खुद वहां के लोगों ने ये देखिए लिस्ट भेजे है मेरे पास, लगभग 40 गांव, ये आपको भेज दूंगी कविता जी। 40 गांव की लिस्ट आई है। वो ये कह रहे हैं जो 22 तारीख से लेके अभी तक जो युद्ध करते रहे, गोली चलाते गए, वहां इतनी बम बारूदी है, उससे 40 गांव वाले को आज के डेट में इतनी दिक्कतें हो रही है। वो लोग मोआ बीनने नहीं जा सक रहे हैं, तेंदुपत्ता तोड़ने नहीं जा सक रहे हैं, नदी नाला नहीं जा सक रहे हैं, वो अपने मूल कंद तोड़ने नहीं जा सक रहे हैं, आमचूर जो भी है, वो उनसे जो एक आजादी की जिंदगी है जंगलों में, वो नहीं जा पा रहे हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि अब क्या जाए दीदी, इतना हर पल पल हर 5 मिनट में रॉकेट लॉन्चर और हेलीकॉप्टरों से फेंका गया, इतनी गोली बारूद हुई है। अब तो ये खतरा हो गया कि उस पहाड़ की ओर या उस हमारी जब जमीन की ओर चलेंगे तो वो रास्ता भी कितना साफ है, नहीं है, गोली से बारूद से पूरा ढेर कर दिया गया। ये उनके तरफ से संदेश है। उन्होंने भी यही कहा, हम भी चाहते हैं बातचीत के लिए, हम भी आगे आना चाहते हैं, हम पूरे बस्तर के जो आदिवासी जंगलों में रहने वाले, हमारा भी ये बात आपकी जुबान से हमारी चीज को वहां तक पहुंचाइए कि हमको क्यों बातचीत करनी चाहिए, किस कारण से करना चाहिए। उन्होंने भी ये बातें कह के भेजी। तो हमारा कहना यह है कि अब ये लड़ाई तो सलवा जुड़म से भी चलता है। सलवा जुड़म में मनीष जी ने किस हद तक लड़ाई की, कितने घर, कितनी चीजें तबाह हुई है।
लेकिन वो लड़ते लड़ते बातचीत की बातों तो लंबे समय से आ रहा है, लेकिन आज जो है एकदम सक्रिय रूप से बात कर रहे हैं, चिंताजनक के रूप से बात कर रहे हैं, तो इसको सफल बनाना ही चाहिए किसी भी कीमत पे। क्योंकि अब वो वक्त, ऐसा वक्त आ गया है, बच्चे नहीं बच रहे, बच्चे की हत्या कर दी जा रही है, बूढ़े की हत्या कर दी जा रही है, और यह महिलाओं के साथ इतना वो करके उसकी मतलब बलात्कार किया जा रहा है, और इंसानों को पत्थर खिलाया जा रहा है, जबरदस्ती सरेंडर किया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं, कितने लोग को सरेंडर कर रहे हैं? या फिर तुम मरना चाहते हो, या जेल जाना चाहते हो, या बलात्कार करना चाहते हो, या मुखबरी बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो बता, तो इंसान क्या करेगा? अपना जान को बचाने के लिए ना माओवादी ना होते हुए, उनके सदस्य ना होते हुए भी हाँ साहब हम हैं, ये करके अपना, मैं पूछती हूँ क्यों कर रहे हो, तो यही बोलते हैं कि नहीं हमको अपना जान बचाना है, हमको जिंदा रहना है। दीदी, जिंदा रहने के लिए वो लोग कुछ भी बोले, हमको माओवादी बना दे, कुछ नहीं, 4 दिन तो जिंदा रहेंगे, ये बातें आ रही। इस तरह से सरकार क्यों एक से एक अभियान चला रही है? कभी बोल रही है नक्सल मुक्त मुक्त गांव बनाएंगे, नक्सल मुक्त बस्तर बनाएंगे। अरे भाई, मेरे को तो यही लग रहा है कोई नक्सल मुक्त वाली बस्तर नहीं बनाना है, आदिवासी मुक्त बस्तर इन लोग बताएं, क्योंकि आदिवासी नहीं रहना चाहते, उन लोग आदिवासी को रखना ही नहीं चाहते। क्योंकि नक्सल का जो है, एक नक्सल को इंसान को मार सकते हैं, उनके विचारों को मार सकते हैं क्या? वो कभी मर सकता है क्या? वो ये बंदूक नीचे रखा जा सकता है, इंसान मर सकता है, लेकिन उनका जो अंदर का विचार कैसे मरेगा? वो तो नहीं मरेगा, वो तो हमेशा जिंदा रहे। उन विचारों में एक अच्छी चीज लाने के लिए क्या करना चाहिए? लोकतंत्र तरीके से वो करना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। अभी मैं आंकड़ा, इसे अंदाजा में मैं आंकड़ा आप लोगों को मतलब बताती हूँ। कांकेर में जो फर्जी एनकाउंटर 29 लोग, नेशनल पार्क में 30, फिड़िया में 12, करचोली में 14, तोड़का में 6, इंद्रावती अबुजमाड़ में 20, और गमपुर और इंड्री में 30। तो मैं मानती हूँ कुछ हमारे आदि मतलब इसमें कुछ हमारे आदिवासी कई लोग इसमें फंस के उनको भी मार दिया गया। वो फर्जी निर्दोष आदिवासी हैं जिसका आवाज हमने नहीं उठाया, वो बातें बाहर नहीं निकली। फिड़िया में हम आवाज उठाए, हम लोग सब लोग ने मिलकर किया, मनीष जी भी गए थे, वो बातें आई। करचोली में भी निर्दोष आदिवासी हैं, कई जगह के इसका आंकड़ा देखेंगे तो निर्दोष आदिवासी भी फंस के इसको वो उसकी हत्या हुई है। और जो लोगों का हत्या अगर उन्होंने बंदूक भी पकड़े, वो कौन है? वो भी तो मेरे बस्तर के ही आदिवासी भाई बहन है। अब क्यों गए, काय के लिए गए, किस कारण से बंदूक उठाए, ये कभी कोई सवाल कोई कोई जानने की हम लोग को कोशिश करना चाहिए। अब मैं हमको ये लगता है, हमारे बस्तर का ये चिंता है आप लोग साथियों, आप लोग की मदद हमारे बस्तर की शांति वार्ता के लिए, यहाँ के लिए बस्तर में आदिवासी को बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत है। क्योंकि हमने यहाँ हमारे आदिवासी पदाधिकारियों से मैंने मिला, यहाँ से लोगों से बात करी, यही बात बोल रहे हैं बस्तर वासी लोग। क्यों दीदी, अगर सबसे पहले हम कैसे बोले, हम बोल नहीं पा रहे हैं, हमको ना डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? फिर यूएपीए डाल देंगे, फिर नक्सल के केस में अंदर कर देंगे, जेल में देंगे, मार देंगे। तो हमारा भी ये आप सबसे अपील है कि ये ऐसा नहीं है कि बस्तर के लोग शांति नहीं चाहते, कैसे नहीं चाहेंगे? इस शांति वार्ता से हमको सुकून, उनकी आजादी, उनकी जिंदगी, उनकी बच्चे, हर कोई बचेगा, उनका पेड़ जंगल सब बचेंगे, वो चाहते हैं। लेकिन आप लोग को लग रहा होगा बस्तर से कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा है, वो हमको भी लगता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं यहाँ रहती हूँ, हम लोग यहाँ रहते हैं, हमको पता है, हमारे समाज स्तर पे भी यही बात हो रही है। हम बोले तो किधर से बोले? यहाँ का विपक्ष पार्टी नहीं बोल पा रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं इस शांति वार्ता को लेके। कि ऐसा नहीं है कि शांति हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं साथ। लेकिन मैं उनके तरफ से, यार मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव, मेरा एक चीज और पूछना है आप लोग से जानना, ठीक है? दो बंदूकधारी, मान के चलो ये दोनों के बीच में बातचीत की बात हो रही है, ये दोनों के बीच में बातचीत होती है, ये मेरा ही अकेला का बात नहीं है, या और भी लोग चर्चा करते हैं। तो सरकार बोल रही है बिना शर्त से हम बातचीत करने को थे, मानते हैं माओवादी से बात कर रहे हैं और सरकार दोनों। अगर माओवादी ने बंदूक रख दिया, वो अपने घुटने टेक भी लिए, कर भी लिए, तो मेरा सवाल है हम आदिवासी का क्या होगा? हम आदिवासी का क्या होगा? तो अगर इनकी तो बंदूक उठे रहेगी ना सरकार की, वो जब सरकार की बंदूक उठे रहेगी, जिस दिन हम लोग वहां पर पहाड़ के लिए, हमारे जल जंगल जमीन के लिए लड़ेंगे, तो क्या इनका बंदूक हम पे नहीं चलेगा? नहीं होगा। ये तो मेरे को बातचीत का जो एक जो बात कर रहे हैं, इसमें कड़ी हमारे आदिवासी समुदाय, आदिवासी का संस्कृति, आदिवासी कल्चर, आदिवासी के मोते, आदिवासी के तरफ से क्या बात होना चाहिए, क्या कड़ी, एक कड़ी जोड़ना चाहिए मुझे लगता है। क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ जो झेला है हम आदिवासी ने झेला है, हमने खोया है। हमारी पूरी जमीन मतलब मिट्टी जमीन पूरा मतलब बारूद के ढेर पे चला गया, हर पेड़ में गोली, हर नाले में गोला बारूद और गोलियों का वो, कितने लोग को हमने खोया है। इसलिए आप सब साथियों से भी मेरा यही कहना है कि अगर ये बातचीत में आम आदिवासियों की भी एक कड़ी जुड़नी चाहिए। अगर दोनों बंदूकधारी अपनी अपनी बंदूक की बातों को विराम देने की बात करते हैं, तो हमको क्या वो
सुकून हम कैसे विश्वास करें कि हमारे जल जंगल जमीन बचेगा, हमारा मानवता बचेगा, हमारे बच्चे बचेंगे, हमारे सारे जो चीजें हो रही है बच्चे के वो कैसे बचेंगे? ये भी तो हमको बताना होगा ना सरकार को कि हाँ भाई ये दोनों के बीच बातचीत हुई है, लेकिन आप लोगों के ऊपर कोई आंच नहीं आएगा, आप सुरक्षित हो जाएगा, आपके जंगल सुरक्षित, इसका भी बात जैसा मनीष जी अक्सर बोला करते हैं और हमेशा आवाज उठाते हैं, 5वीं अनुसूची, पैसा कानून, गरम सभा, क्या सरकार उसको सशक्त कार्रवाई करने के लिए, सशक्त वो होने के लिए क्या निर्देश देगी? भारत सरकार देगा हमारा अधिकार? वन संरक्षण की बात करेगा, हमारे मानवता के बारे में वो सोचेंगे? अगर जिस दिन बता, ये कड़ी तो जुड़ना चाहिए ना, क्योंकि हम दोनों के बीच में बात करके अपना अपना बात करके थम दे, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा तो आदिवासी पर होगा। तो हमारे लिए भी तो एक हमारे प्रोटेक्ट करने का हमारा वो अधिकार देना चाहिए। अगर तब अगर ये अधिकार हमको मिल जाता है, ये चीजें हमसे मिलेगी, पैसा कानून, गरम सभा, ये 5वीं, मनीष जी का तो एक सपना रहा है कि ये चीज जगना चाहिए, वो है क्योंकि वो लोकतंत्र तरीका है और वो लोकतंत्र की तरह, तब हम बोलेंगे कि अडानी को भगाना है या रखना है या क्या करना, तब उस आधार पे हम लड़ेंगे ना। क्यों सरकार के पास अडानी जाएगा, जिंदल जाएगा, हम आदिवासी के पास है, हमसे सवाल करेगा, हम तय करेंगे ना, हमारे आदिवासी तय करेंगे। तो ये अधिकार सरकार को, ये भी आप सबको मन में, आपके दिमागों में, हम उतने ज्यादा तो अनुभवी नहीं है, फिर भी मैं जो ऐसे ग्राउंड लेवल पे लड़ते लड़ते इतना तो हम जान गए हैं कि क्या होगा। तो मेरी चिंता सबसे ज्यादा, इस बातचीत तो होना ही चाहिए, इस बातचीत से खून खराबी बंद हो जाए, गोला बारूद बने। और आप लोग को और बताओ, हर चीज में माओवादी का नाम ले रहे थे, कहीं पेड़ के अंदर, पेड़ में चढ़ा है कोई, आईडी ब्लास्ट हुआ माओवादी, जमीन में चल रहा है जो कोई हमारा आदिवासी भाई तो माओवादी, नाला में गया तो माओवादी, कहीं पर भी किसी भी कोने पर आईडी ब्लास्ट हो रहा है तो उसको बोल रहे थे माओवादी, माओवादी ने डाला माँ। अब मेरा एक सवाल है, अभी जो इतना दुर्गा राज जो खर्रे मेट्टा में इतनी बड़ी लड़ाई करके जो गोला बारूद फेंक के जो आए हैं, उसका क्या? उस जगह के मेरे आदिवासी, मेरे लोग जाएंगे तो क्या मरेंगे नहीं? उसको कौन साफ करेगा उस जगह को? कोई सरकार को से मेरा सवाल है, वो जाए पूरी सफाई करे, वहां तो हमारे आदिवासी भाई लोग रहते हैं, आदिवासी लोग वो रहते हैं, वहां का जीव जंतु का भी इतना खतरे में, मेरे को तो बता रहे वहां नील गाय मर गया दीदी, ऐसा ऐसा करके वहां पर बम बारूद फेंके, इतना हेलीकॉप्टर में फेंक रहे हैं, पूरा उस पहाड़ को ऐसे वो कर दे। मेरा कहना है एक माओवादियों को मारने के लिए, एक हत्या करने के लिए इस हद तक का चीजों को हत्या किया जाएगा, नुकसान किया जाए, उसके बाद उनको हत्या करेंगे? ये कैसे हत्या कर? अब जो भी चीज है, ये कहाँ का कानून है, सीधा पकड़ो मारो। ये कोई भारत सरकार में, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में ये हत्या करने वाला सरकार ही बना डाले ना। अगर मान के चलो मैं बोलती हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार क्या करेगी, बोलेगी या रोके। अब रेणुका को तो पकड़ के मारे, क्यों पकड़ के मारे, कोर्ट में क्यों नहीं ले गए, ताना क्यों नहीं ले, जेल क्यों नहीं ले? कार्तिक को भी पकड़ के ही मारा गया, वो तो बिल्कुल एक बूढ़ा था, हमने देखा नहीं, फिर लोगों ने मुझे बताया वो चल भी नहीं पर अंधा था, तो उसकी इतना भी इंसानियत नहीं है। सुधाकर को भी ऐसे करके बड़े बड़े लीडर जो भी अपना शरीर के मुताबिक कमजोर हुए थे, जो भी आर्थिक मतलब शरीर के वजह से तो वो चल नहीं पा रहे थे, किसी आंखों का तकलीफ था, किसी को अपने हाथ पैरों का दिक्कत था, वो अगर घरों में रह गए थे तो उसे पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। तो उनको मारने का, हत्या करने का कैसे? वैसे आदिवासी के साथ तो करते आए हैं, वो हमेशा घर से उठा उठा के ले जाके वो करते आए, तो इस तरह से वो हत्या कर ही रहे हैं, ये हत्या ही है। कोई ऐसा एनकाउंटर इस तरह का लड़ाई करके पूरा, मुझे तो ये लग रहा था कि जो दुर्गा राज मेट्टा, मतलब उसको गोंडी में बोलते हैं दुर्गा राज मेट्टा, करे मेट्टा, उस लड़ाई को मुझे तो ये लग रहा था कि भारत सरकार मोदी ने इसको इतना बड़ा पैमाने में जो यहाँ पर फैला रहे थे, ऐसा लड़ाई हो रहा है, हिडमा को ये क्या देवा और ये सब बड़े बड़े लीडरों को पकड़ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं उससे, ताकि जनता ऐसा हो जाए वाह क्या भाजपा सरकार है, कि कैसे युद्ध भूमि करती है और कैसे लीडरों को मारती है, तक वाह वाही करे, ताकि अपने सरकार के सत्ते के लिए, सरकार को बनाने के लिए, अपने आप को वाह वाही लेने के लिए इस हद तक हत्या करने के बात वो करते हैं। और उस हत्या के पीछे मेरे आदिवासियों का क्या, मेरे आदिवासी का जल जंगल का क्या, मेरे आदिवासी का मुल्क का तोड़ने जाने के लिए आज इतना खतरा रहे उसका क्या? वो तो भूखे मरने के लिए मजबूर हो रहे हैं, प्यास को पानी पीने लगे, प्यास लग रहा है तो पानी लेने जाने के लिए डर रहे हैं, ना उनके पास बोर है, ना उनके पास शिक्षा है, ना उनके पास स्कूल है, ना उनके पास अस्पताल है। आज गर्भवती महिला को लाना होगा तो कैसे लाएंगे? कम से कम पैदल तो लाते थे, काठ में बो के तो लाते थे, अब वो भी स्थिति अब नहीं है। इतना ज्यादा युद्ध भूमि को यहाँ तैयार कर रहे हैं, ये कैसे?
और मैं और एक चीज बता रही हूँ, ये बताइए, अभी ये बैलाडीला पहाड़ है जो नंदराज पहाड़ का, पिछले बार ने काफी सभी लोगों ने मिलके लड़ा था, 25-30 हजार आदिवासी ने, उसमें सारे संयुक्त और पार्टी के लोग थे, मनी जी का भी बहुत है वो था, और सब लोग ने मिलकर उसको लड़ा था। तो उस समय का उसको तो परजी का गरम सभा रद्द कर दिया गया। लेकिन आज ये देखिए, मैं इसका भी एक लिस्ट आपको दिखा, मैं कविता जी के यहाँ भेजूंगी। 18 गांव, वो मतलब बैलाडीला पहाड़, और उसमें कैंप लग गए 12। तो क्या बैलाडीला पहाड़ के नीचे में जो गांव है, मैं 18 गांव लिखा, लेकिन और भी गांव है। और यहाँ सबसे ज्यादा अभी जो एनकाउंटर कर रहे हैं, मैं बताए ना, गमपुर में 30 है, करचोली में 14 है, पिड़िया में 12 है, और इस तरह कर ये तो बड़े चीजों का तादाद बता रहे, और भी हुआ है वहाँ। तो क्या वहाँ पहाड़ है, क्योंकि वहाँ का नंदराज पहाड़ है जो अडानी ने काफी समय से लेने का वो कर रहे हैं, वहाँ एक से एक पहाड़ है, पिटोड़ मेटा सारा पूरा माइनिंग हो, माइनिंग वहाँ का आयरन है, उससे पूरा पहाड़ भरा है। तो अब बताइए उनको, उसको करने के लिए आदिवासी क्या माओवादी का नाम दे रहे हैं 12 कैंप लगने का। तो 12 कैंप लगाने से माओवादी खत्म हो जाएंगे? नहीं, 12 कैंप लगाने से आदिवासी मेरे खत्म हो जाएंगे, मेरे आदिवासी को मार देंगे, और वो पहाड़ों को छीन लिया जाएगा। और ये माओवादी के लिए कैंप नहीं है, हमारे आदिवासी के। आज वहां के आदिवासी चल नहीं पा रहे, कहीं निकल नहीं पा रहे, इतना स्थिति। वहीं से हमारी सुनीता पोटम बहन भी जेल में गई है, उसने लंबे समय तक इस चीज के लिए लड़ते थे, लोग लड़ने वाले लीडर को यूएपीए दुनिया करके उनको जेल में डाल दिए। अब वहां ये स्थिति हो रहा है, उसके जाने के बाद का बता। और ये पूरा नक्शा भी बता रहे हम लोग, ऐसे बनाए, ये पूरा घेर लिए हैं पहाड़ को, और पूरी ऐसा करके इन्होंने अपना कैंप लगाया। तो ऐसा करके और करने से कैसे होगा बता, ये कैसे हम मानेंगे कि माओवादी के साथ सरकार की लड़ाई नहीं, हम आदिवासियों के साथ सरकार की लड़ाई। और थैंक उसके यू। बाद वही नहीं, जब्बा गट्टा में, मीना गट्टा में, कवर गट्टा में, पुरवर्ती में कितना बम बारूदे फेंका गया, कितने झाड़ों को जख्म कर दिया, कितने पेड़ों को इस तरह से तस नस किए, जंगलों को किए। जितने भी बात हम बोल रहे हैं ना, हम ये प्रूफ करने के लिए भी दम रखते हैं, हम जो बता रहे, जितने साथी बैठे हैं इस जगह पे, तो उन सबसे अपील है, एक बार बस्तर में भी आप लोग आइए, और आप लोग का आवाज, और आप लोग बैठ के इस तरह से बात करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है ये कैसे मतलब तेज गति से हमको चाहिए शांति वार्ता। मेरे बच्चे की जो मौतें हो रही है, वो घायल हो रहे हैं, और जैसे मुदवेंडी में 6 महीने की बच्ची को मार दिया गया, कितने, हर किसी के, उस बच्ची भी मांगेगी शांति वार्ता, उस थैंक बच्ची यू। भी मांगे, मुझे चाहिए हमारा बस्तर, मुझे चाहिए मेरे को हर तरह की शांति, वो उसकी आत्मा, जितने मेरे आदिवासी मारे, सारे आदिवासी का आत्मा कहेगी शांति वार्ता। बोले उनके जाने नहीं ला सकते, लेकिन रहने वाले आदिवासी को बचाने के लिए आप लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि बस्तर से कोई आवाज नहीं निकल रहा है, बस्तर थैंक से यू। कुछ नहीं, नहीं, बस्तर वाले चाह रहे हैं, लेकिन बस्तर वाले के अंदर वो ताकत देने के लिए हमको आप लोगों को आना है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, बस्तर में आप लोग उतरना है। और आप अगर नहीं उतरेंगे, आप जैसे लोग ताकत से आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर मैं हमारे बस्तरवासी के ऊपर ये सवाल ही नहीं उठता कि वो क्यों नहीं कर पा रहे। अरे ये तो शुरू से जन्मों से सहते आ रहे हैं। तो इसलिए हमारा कहना है, इस बातचीत में आदिवासी की कड़ी जोड़ना बहुत जरूरी है, उनके संविधान, उसका हक, उसका अधिकार, हर तरह, उसके लिए आप लोग से एकदम मेरी अपील है कि आप लोग बस्तर आज हो चाहे कल हो, आइए। डी राजा से तो मेरा विशेष करके उनसे भी है, और गोपाल जी से, जितने साथी और बैठे हैं उनसे तो मेरा एकदम अपील है कि सारे लोग जो बैठे हैं इसमें हमारे एक वकील भी आ जाए, और सारे लोग मिलके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। फिर थैंक यू। देखिए उसके बाद से बात नहीं करें, बिल्कुल आवाज उठेगी, और सब चाह रहे हैं, हमको चाहिए बस्तर में शांति, और हमारी खून खराबी रोका, युद्ध भूमि को रोकना चाहिए। माओवादी ने बार बार कहा है, तो माओवादी भी इस परिस्थिति में कह रहे हैं ना, उन्होंने भी देखा है कि ये युद्ध बंदूक के नोक से निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है, इतनी हनन पनन में पूरी बर्बाद हो रही, इसलिए माओवादी ने इस बातों को रखा। मैं मानती हूँ ये बात पहले होना चाहिए, वो बात बाद में हो रही है, मैं मानती हूँ, लेकिन आज भी हो रही, पहले होने की जगह आज हो रही है, तो उसको हमको स्वागत करना चाहिए। लेकिन मुझे सरकार, हम सब नहीं मिलेंगे तो सरकार पूरी तरह से एक खेल खेल रही, मुझे लगता है उनकी नीयत साफ नहीं है। उनकी नीयत तब पता चलेगा सब हम सब मिलके इस बात को आवाज उठाएंगे। मेरा बच्चा बच्चा आदिवासी जंगल के अंतिम कोने वाला को भी हम बाहर निकालेंगे, हाँ, लेकिन बहुत उसके लिए बहुत आपको आना धन्यवाद। पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी। मनीष जी भी जुड़ गए हैं। मनीष जी, मेरे को 5 मिनट दीजिए, मैं अंग्रेजी में समराइज करना चाहती हूँ जो बात रखी है सोनी ने। आई जस्ट विश टू समराइज वेरी ब्रीफली इन इंग्लिश। देयर इज अ लॉट दैट Manish that Soni has put across. Basically, she has said that there is a question being raised that why are the Adivasis not speaking up at this point of time?
But the Adivasis are in deep fear. They fear that they will be criminalized, booked under UAPA, and they are facing the guns. The bullets are in front of them. They may be killed if they speak out, and therefore they're not speaking out. But everybody, each Adivasi, from a child to an adult to an older person, is saying that they want peace in this area. But she also makes some very important other thing. She says that, okay, for once we accept that the Maoists uh, put down the guns. Will the government put down its guns? Because the guns from both sides are some, the Adivasis can go into the forest area and collect the forest produce and live some sort of a life. So only if the government assures that it will also put down its guns, and it assures the Adivasis also that they will let them exist as they wish to exist. Let them have access to the forest. The forest is theirs at the end of the day. They are dependent on the forest. So therefore, this very important point, the Adivasi perspective in this whole thing is, yes, talk to the Maoists. Put down your guns also. It's telling the government, which we are also saying, that put down your guns, talk to the Maoists, but the people of Bastar also want to be involved because it is their security, their life, their hills. And she's saying that these hills where the present struggle is happening, the Karigutta, Durga Nandi hills, is actually marked out for Adani. It's full of iron ore, and that is why this fight is happening. She has given a long list of encounters in various villages. She has brought 30 village a list of 30 villages around this area where encounters, a large number of encounters have happened. She's also brought a lot of solidarity to this meeting from a lot of villages also. She's also said recently in Baladela 12 camps have been put up by the government. Will the camps finish the Maoists, as they keep saying? Will it finish? It's actually to finish the Adivasis that these camps come up. And she's talking of all the people of the Mulvasi Bachao Manch who are in the jail, like Sunita Pottam, Raghu, and others who are in jail. And she's saying that they were fighting for the Adivasis. But what have you shown them? You've put them inside the jail. They were definitely not Maoists. They never called themselves Maoists. She's also added that 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 Bastar, that everything that she has said, she can give proof, and Bastar, that we all must come to Bastar. It's very good to have a Zoom meeting, but come to Bastar, have this conversation in Bastar. Bastar people will speak out if we are also there. So a visit has to be planned. We have to go. And of course, peace is something that Adivasis want. Dialogue is something that Adivasis want. थैंक यू सो मच सोनी। मनीष जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी।